गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल 2017 में हुआ था, 2016 वाले एग्जामिनेशन का, उसके अंदर आपका कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितने बच्चे की अटेंडेंस हुई थी, कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया था और अब 2020 में कितने बच्चे फिजिकल पास कर सकते हैं, उस सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों बात करें तो आपके तकरीबन जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रीवियस 16 वाला जो एग्जाम था आपके नोटिफिकेशन, उसमें 1,83,000 समथिंग आपके बच्चों ने क्वालिफाई किया था, मेल और फीमेल्स ने। ठीक है, 1,83,000 के करीब आपके क्वालिफाई किया था। उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम क्लियर कर लिया था, इसके बाद अब उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाना था। ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया जाना था, लेकिन फिजिकल आपको पता है वहां पर भी आपका जो फिजिकल था वो काफी महीने, ठीक है, आपका डिले में चला था। जो फिजिकल शेड्यूल में होना था उससे काफी महीने वो डिले में था। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। और जब फिजिकल के लिए कॉल की गई, जब फिजिकल के लिए बुलाया गया था आपको उस समय जो आपकी अटेंडेंस थी 183 की, मात्र आपकी 60% वहां पर अटेंडेंस थी। ठीक है, मतलब कि 183 में से आपके 60% लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर फिजिकल देने पहुंचे थे। ठीक है, अब आप देखो इसका आधा आप लगा लो, 50, 83 का आधा आप कर लो, इसी हिसाब से आप देखोगे तो कुछ भी 60% तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतने बच्चों ने क्लियर किया, इतना उनको फिजिकल का टाइम मिल गया, डिले मिला उनको 5-6 महीने का, उसके बाद भी वो 60% की अटेंडेंस लेके आए, 40% तो फिर भी नहीं आए थे। ठीक है, तो अब आप मान सकते हो, ठीक है, अब आप मान सकते हो कि आपका मोटा मोटा 95,000 के करीब अगर बच्चे आए हैं, या आपके 1 लाख के करीब भी अगर बच्चे आए हैं फिजिकल देने के लिए, तो आपके 80,000 83,000 बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, जबकि उन्हें टाइम भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी वो बाहर हो गए। अब बात करते हैं कि पास कितने बच्चे कर पाए। जब वो पेपर, जब फिजिकल हुआ, वो मात्र 20% बच्चे पास कर पाए थे। ठीक है, 20% बच्चे आपका पास कर पाए थे, 20,000 के करीब ही बच्चे उस फिजिकल टेस्ट को पास कर पाए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिजिकल टफ था आपका। ठीक है, आपके फिजिकल टफ की वजह से बहुत से बच्चों ने तैयारी नहीं की कि डेट कब आएगी, साथ आएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, वट एवर द रीजन वॉज। ठीक है, बट आपका जो 20% थे, इतने ही बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए थे। ठीक है, ये तो था आपका प्रीवियस ईयर का सारा लेखा जोखा कि भाई कितने बच्चे थे, कितनी अटेंडेंस थी, कितनी नहीं थी, कितनी क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस साल वाले की। ठीक है, कि भाई इस बार आपका क्या सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए, पिछली बार आपको टाइम मिल गया, पिछली बार आपको टाइम ज्यादा मिला था। बात करते हैं 2021 से और 2017 वाला, ठीक है, जो 16 की नोटिफिकेशन थी इसमें सबसे पहला फैक्टर है टाइम। ठीक है, यहां पर टाइम डिले हुआ है सिर्फ आपका कितना, अप्रैल में आप बोल रहे थे मई जून 2 मंथ। ठीक है, यहां पर आपका 5+ मंथ डिले पे चल रहा था ये। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि 2017 वाला जो फिजिकल है 5 महीने से ज्यादा डिले पे था। ठीक है, तो टाइम के मामले में भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो यहां पर स्टूडेंट्स के मुकाबले में ये भी बाजी मार गया, स्टूडेंट्स भी यहां पर ज्यादा थे क्वालिफाइड। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो इन दोनों फैक्टर्स की कि हर चीज ज्यादा होते हुए भी वहां बच्चे की जो अटेंडेंस थी वो सिर्फ 60% रही और क्वालिफिकेशन रेट सिर्फ 20% रहा, तो इस बार का आप कहते हो टाइम मिल गया है, टाइम मिलने की वजह से फिजिकल लोग ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। अगर आप खुद एक बात सोच के देखो कि भाई 2 महीने का टाइम, ठीक है, 2 महीने के टाइम में 2 मंथ्स के अंदर आपके पास 85% रिस्ट्रिक्शंस, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, पाबंदियां लगी हुई थी, जबकि यहां पर ऐसी कोई भी पाबंदी आपके ऊपर नहीं लगी हुई थी। तो एक तो आपको पकड़कर किसी चीज से बाधा दौड़ करवाई जाए और एक खुली सड़क पर दौड़ाया जाए, ऑब्वियस सी बात है आप खुली सड़क पर ज्यादा दौड़ोगे बजाय कि बाधा दौड़ के।
तो ये वाला 2 महीने तो आपकी बाधा दौड़ है। कई पुलिस वाले दिख गए तो आप रुक गए, नहीं दिखे तो दौड़ ली, वह घर में कर लिया। भैया ये तो आपका खुला खुला काम था सारे का सारा, ठीक है, ये तो आपका खुला काम था, लेकिन फिर भी यहां पर 60 और 20% ही कर पाए। अब अगर आप यूं कहो कि भाई हम तो आयरन मैन हैं या कैप्टन अमेरिका हैं और ये वाले जो हैं ये कुछ भी नहीं थे, इसलिए इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि जॉब के लिए तो सभी ने फाइट किया होगा। तो इस बार के हालात देखते हुए, इस बार की सारी सिचुएशन देखते हुए आप ये मान सकते हो उस समय में आपकी अटेंडेंस 60% थी, तो अब भी हम अटेंडेंस अपनी वही लेके चलते हैं 60%, ठीक है, 60% ही आप लेके चलते हैं अपनी अटेंडेंस की, भैया हम 60% ही मानेंगे। लेकिन जो यहां पर आपका सिलेक्शन रेट है वो इस बार 12% से 13% तक ही रहने की उम्मीद है। आप मान के चलना 12 से 13% से ऊपर सिलेक्शन रेट नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। 12 से 13% से ऊपर आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। और जो ये दावा करता है कि भैया 12-13 तो नहीं 50% क्लियर कर लेंगे, वो बात आप लिख कर दे दे कि भाई मैंने कहा है कि 50% क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इतना टाइम मिलने के बाद भी, इतना समय मिलने के बाद भी, जब आपके सिर्फ 20%, और 20 तो मैं डिफरेंट आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, ओरिजिनली तो आपके 15% ही बच्चे पास करके गए थे इसे, ठीक है। तो और यहां पर मैं आपका 10 से 12% ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर जुलाई के अंदर आपका हो गया तो जुलाई के अंदर एक तो आपके पास हीट बहुत होगी, ठीक है, और ऐसी हीट में बच्चों का क्या होगा। पहली बात तो अभी जो अप्रैल में तैयारी कर रहे थे उनकी मई में तैयारी बिल्कुल बंद हो गई है। जो उन्होंने मेहनत की है वो स्टेमिना वापस डाउन आ गया है। अब जून बचा है, जून के अंदर भी अगर दोबारा से केस से अगर लॉकडाउन में डील नहीं दी गई तो आप ये मान के चलो आपका जून भी बेकार गया। और जुलाई में अगर करवा लिया तो आप बता दो कितने % लोग उसके लिए तैयार है इस आग में तपने के लिए, ठीक है। सिर्फ 15 से 20% जिन्होंने अपनी मेहनत इतने ऊंचे लेवल की है या जो अब भी प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं, सिर्फ वही क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा कि इस बार भी आपका जो रेट है वो 10 से 12% से ऊपर नहीं जाएगा। और यही 10 से 12% आपकी कट ऑफ को मिनिमम रखेंगे। मिनिमम का मतलब है, कुछ लोग कह रहे हैं ओबीसी की कट ऑफ है ना 70 जाएगी। कमेंट्स में आपके अभी मैं आप कमेंट्स में आपको बताऊंगा, अभी जब उसके लिए मैं वीडियो आएगी वार्ता उसमें 70 जाएगी। तो भैया जब ओबीसी 70 जा रही है तो 7-8 नंबर ऊपर तो तुम जनरल से इसकी भी कर लो, अनरिजर्व से, तो आपकी जो अनरिजर्व है वो तो 80 मान लो। तो मतलब 60 के 20 नंबर आप बढ़ा दोगे। इतना भयंकर आपको टाइम नहीं दिया गया है कि भाई 1 साल का टाइम दे दिया कि जो कट ऑफ को 100 नंबर टच कर दे। 2 महीने मिले हैं और उन 2 महीनों के अंदर भी 1 महीना तो घर के अंदर कैद में चला गया और दूसरा महीना जो जून का आने वाला है वो भगवान भरोसे है, आपको घर में जाएगा या बाहर मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 महीने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फुद्दू बनाने वाली बात है कि भाई 2 महीने मिल गए। क्या किया आपने 2 महीनों में? कुछ नहीं किया सिवाय घर के अंदर बैठ के, ठीक है। सो सारी चीजें देखते हुए भी मैं आपको बता रहा हूं 10 से 12% से ऊपर इस बार हद से हद खींच के आप 13%, ठीक है, और ज्यादा खींच लो तो 14, बस 12 से 14 के बीच में आपका रेट रहेगा सिलेक्शन। इससे बाहर एक बच्चा ऊपर नहीं कर पाएगा। और जो कट ऑफ है वो आपकी जो पहले 1 नंबर 2 नंबर जानी थी, आप ज्यादा से ज्यादा और बढ़ा लो, 1 नंबर 2 नंबर और कर लो, 5 नंबर तक या 6 नंबर बस, ठीक है। इस तरह से अनरिजर्व में जो है 5 नंबर हो गई, किसी में अलग हो गई, बस इस तरह से इतना नंबर मान लो 5 जिसके है ना हाईएस्ट वाले 5 से 6 सिलेक्शन लेके आएगा। लिख कर ले लेना आप इस बात को, ठीक है। तो यही सारी चीजें बस आपको समझानी थी आज की वीडियो में। बस यही है कि भैया आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम मिल गया, लेकिन टाइम का कोई यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। टाइम का यूटिलाइज जब होता है जब आप उस चीज की आउटपुट, जो चीज आपको मिली उससे आप कुछ आउटपुट लो, ठीक है। पेपर है आपका, 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर से बाहर जाके बैठ गए, क्या कुछ उखाड़ोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपके हाथ में किताब होगी तो आप पेपर में कुछ कर सकते हो, क्योंकि उस 1 घंटे का आपने सदुपयोग किया और उससे आउटपुट निकाली। यहां पर क्या निकाली आपने 2 महीने में? ठीक है, 10 लोग गांवों के दौड़ आए, कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उन्होंने अपना फिजिकल कर लिया, कुछ लोग ऐसे जो शहर वाले बेचारे बैठे, तो वो आउटपुट नहीं मानी जाती कि 50 आदमी, वो 50% ही नहीं 12-13% लोगों में आ रहे हैं, ठीक है। सो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो, चिल रहो, अपनी तैयारी करो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो, स्टेमिना बना के रखो। यही सारी चीजें हालात आपको वहां फेस करनी पड़ेगी। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।